अब आते हैं छत्तीसगढ़ की उस समस्या पर जिससे लगातार लंबे समय तक सरगुजा जूझता रहा और वो है धर्मांतरण। हमेशा से धर्मांतरण सरगुजा की बड़ी समस्या रही। इसे रोकना प्रशासन के लिए चैलेंज रहा। पहले धर्मांतरण को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही संरक्षण के, लेकिन अब तो सरकार बदलने के बाद भी धर्मांतरण थमता दिख नहीं रहा है। और नतीजा अब यह हो रहा है कि दो समुदाय एक दूसरे के सामने खड़े दिख रहे हैं। सरगुजा के गांव में एक चर्च के निर्माण को लेकर ग्रामीण विरोध स्वरूप सड़कों पर उतर आए। ज्ञापन देकर बाकायदा उन्होंने इस निर्माण को रोकने की मांग भी की। ऐसा नहीं हुआ तो आगे चलकर उन्होंने बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। देखिए रिपोर्ट। सरगुजा जिले के दूरस्थ गांव अरगोती में ग्रामीणों ने गांव में बन रहे चर्च के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। इस पर रोक लगाने उदयपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस विरोध के पीछे कुछ वजह भी गिनाई जा रही। दरअसल जनजाति सुरक्षा मंच का दावा है कि अरगोती गांव में आधिकारिक तौर पर एक भी ईसाई निवासरत नहीं है। बावजूद इसके गांव में पहले से 4 चर्च होने के बावजूद 5वां निर्माणाधीन है। सवाल ये कि जब ईसाई समुदाय का कोई निवासी नहीं तो फिर 4 चर्च क्यों? दूसरा, जिस बिशप सैमुअल मैथ्यू के नाम पर जमीन खरीदकर चर्च बनाई जा रही है वो इस गांव और ब्लॉक तो क्या जिला या प्रदेश तक के निवासी नहीं है, तो फिर सरगुजा के वनांचल में वो चर्च क्यों बनवा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आने वाले इस इलाके में इस धार्मिक निर्माण के लिए नियम के मुताबिक ग्राम सभा की अनिवार्य अनुमति तक नहीं ली गई। चर्च का विरोध कर रहे ग्रामीण कहते हैं कि अगर एसडीएम स्तर पर इस पर रोक न लगी तो वो कलेक्टर और कमिश्नर का दफ्तर घेरेंगे। पंचायत में 4 बड़े चर्च बन चुके हैं। इन सभी की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनजाति समाज का लगातार धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसके चलते सरगुजा वनांचल क्षेत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने एसडीएम उदयपुर को ज्ञापन देकर इसकी जांच करने की मांग की है, कानूनी जांच करने की मांग की है। इन लोग का उद्देश्य है कि हम लोग का जनसंख्या ज़्यादा हो, फिर आगे चल के हम लोग शासन यहाँ चलाएंगे। इस उद्देश्य से ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, चालू किए हैं। जानकारी हुआ कि मतलब इसको अगर बनने दोगे तो फिर आगे चल के हिंदुओं को बहुत तकलीफ होगा। इस उद्देश्य से इसको ना बने तो उसी में हम लोग का भलाई है। इधर जिम्मेदारों और प्रशासन का दावा है कि मामले में जांच कर रहे हैं, नियम विरुद्ध पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति के ग्रामवासी हैं, वो मेरे पास आए थे उसके कंस्ट्रक्शन की शिकायत के संबंध में, तो मैंने उसको आवेदन को संज्ञान में लिया है और राजस्व निरीक्षक और पटवारी को उसकी जांच के लिए मैंने बोला हुआ है तहसीलदार को। और यदि उसमें कोई बिना परमिशन का या बिना विधि विपरीत यदि किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन है तो उसको हम रोकने की कार्रवाई करेंगे। तभी जांच प्रतिवेदन का मैं वेट कर रहा हूँ। रमन सिंह के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में जितने भी इस तरह के निर्माण हुए उतने कांग्रेस के शासन में कभी नहीं हुए। अगर ये घटना कांग्रेस के शासन में हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बवाल मचा देते, लेकिन प्रदेश में भी उनका शासन है, देश में भी उनका शासन है और उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं हो रही। तो आज भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो इस तरह की बातों पर बवाल खड़ा करते थे आज न जाने कहाँ लुप्त हो गए हैं। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि धर्मांतरण पर पिछली कांग्रेस सरकार को घेरने वाली बीजेपी के शासनकाल में स्वयं मुख्यमंत्री के अपने इलाके में ग्रामीणों को धर्मांतरण रोकने मोर्चा संभालना पड़ रहा है। तो जवाब में बीजेपी कहती है कि ये सब कांग्रेस शासनकाल की ही देन है। पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, इसमें जो धर्मांतरण का अधोसंरचना है उसको बहुत मजबूती मिली है और यही कारण है कि आज सरकार बदलने के बाद भी वो अधोसंरचना अभी पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हुई है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल में फला फूला था इसको हम लोग पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण करते हैं, प्रलोभन देकर करते हैं, इसका हमारा विरोध रहता है। क्योंकि अगर किसी को धर्मांतरण, उनका धर्म परिवर्तन करना ये सबसे गलत बात है। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह से धर्मांतरण की बात आएगी, शिकायत होगा तो उसके लिए सरकार पूरा कार्रवाई करेगी। सरकार ने तो 5 साल तक धर्मांतरण को राजनीतिक मुद्दा बनाया था, पूरे प्रदेश में विष बोया था, एक जो मतभिन्नता की स्थिति पैदा की थी। तो उस मतभिन्नता के कारण ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार को इस मामले को देखना चाहिए।
वैसे ये सच है कि अर्गोती गांव के अलावा लखनपुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर इलाकों में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे, जिसके खिलाफ वक्त वक्त पर प्रशासन ने कार्रवाई का दावा किया। सरकार का दावा है कि इसके लिए वो कड़े कानून बनाएंगे, पर सवाल ये, अगर इतनी सख्ती, इतनी मुस्तैदी है तो फिर ग्रामीणों को धर्मांतरण का खौफ क्यों हो रहा है? क्यों उन्हें खुद ही मुट्ठियां तानकर सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ रहा है? अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।